दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही जाते हैं जिसका हमें जिंदगी भर पछतावा होता है। कुछ गलतियां बहुत जल्दी ही सुधर जाती है और कुछ कभी नहीं सुधरती है और वो हमें हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। पछतावा छोटा मोटा भी नहीं होता है, कभी कभी बहुत ही दर्द भरा भी होता है। केवल एक गलती उपजी है हमारी ज़िंदगी में खुशी और हमारे सपनों को कभी पूरा होने नहीं देती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये कहना है रूपा नाम की लड़की का। रूपा कहती है, मैंने भी एक ऐसा ही फैसला लिया और मैं उसके पछतावे से ज़िंदगी भर नहीं उबर पाऊंगी। इसने मेरी पूरी लाइफ ही ख़राब कर दी। प्रेम, फ्रेंड आदि कुछ भी मेरे लाइफ में नहीं रहे। मैंने अपने फ्रेंड का भरोसा तोड़कर उसके पति के साथ शादी की और मुझे लगा कि मैं खुश रहूंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी यहीं से बर्बाद हो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। अब दिल लगाकर सुनिए, बहुत ही मज़ा आएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरे फ्रेंड का नाम साक्षी है और हम कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थे। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मेरी अधूरी सी महसूस थी। उसकी पर्सनैलिटी ब्राइट थी और वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। उसके तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाता था और वो सबसे बहुत ही नरमी से बात करती थी। इसी वजह से और भी सब उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और उसकी यही खूबियाँ कभी कभी मेरे दिल में जलन पैदा करने लगी थी। लेकिन मैंने कभी उसे इसका एहसास होने नहीं दिया और ना ही हमारी दोस्ती पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा बॉयफ्रेंड, एक दिन मैंने उसे साक्षी के मोबाइल पर चैटिंग करते हुए देख लिया। इस बीच वो लोग काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे और इसी बात को लेकर मेरी पुरानी जलन को और भी इसने बढ़ा दिया। मेरे लिए यह सहन करना काफ़ी कठिन था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड फ्लर्ट कर रहे हैं और मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन मैंने इस विषय में उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे दोस्ती खोना नहीं था। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के कुछ साल बाद हम दोनों एक ही शहर में नौकरी करते हुए फिर से मिले और हम दोनों फिर से पहले जैसा रहने लगे। फिर हमारा बॉन्ड पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया और हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, साथ में शॉपिंग जाते थे और आवश्यकता के लिए हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच मेरी साक्षी के पति के साथ मुलाकात हुई। उसका पति काफ़ी हैंडसम था और उसे देखते ही मुझे और भी जलन पैदा होने लगी कि साक्षी को इतना अच्छा और इतना हैंडसम पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन मैं उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। बार बार यही सोचती थी कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिला और साक्षी को क्यों मिल गया। दोनों गहरे प्यार में डूबे थे और मुझे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। मैं साक्षी के घर गई थी। साक्षी ने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। फिर वो किचन में कॉफ़ी के लिए गई। मैं और उसका पति बाहर बैठे थे। तभी हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हुआ और हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे किस करने लग गए। इतने में साक्षी कॉफ़ी लेके आ जाती है और हम दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के बीच कॉल और मैसेज लगातार होने लगे थे और इसके बाद चीज़ें और बढ़ती गई। एक दिन मैं साक्षी के घर गई क्योंकि उसके पति ने मुझे बुलाया था। साक्षी उस दिन किसी काम से बाहर चली गई थी। उसके घर जाते ही हम दोनों कंट्रोल नहीं हो पाए और बेडरूम में चले गए। फिर हम हवस का शिकार हो गए और संबंध बनाने लग गए। हम संबंध बनाते इस तरह खो गए थे कि हमें पता ही नहीं था कि अब साक्षी आने वाली है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक साक्षी आ गई। उसने हमें इस हालत में देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गई थी। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़ा पहना और उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो मेरे तरफ पलट के भी नहीं देख रही थी।
फिर मैंने चिल्लाया तो वो रुक गई। तो मैंने देखा कि उसकी नज़रों में मेरे द्वारा दिया गया धोखा और दर्द साफ साफ नज़र आ रहे थे। फिर मैंने उसे कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से चली गई। मैंने उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इधर मेरा और उसके पति का रिलेशन और बढ़ता गया और हम हवस के शिकार में आगे बढ़ते गए। उसका पति काफ़ी केयरिंग था और मुझे प्यार जाहिर करते रहता था। मैं उसके पति के साथ बहुत खुश थी। तभी इन सब के बाद तालाक फाइनल हुआ तो उसके पति ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी हाँ कर दिया। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। परंतु ये मेरी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। मुझे शक होने लगा था कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि मैं उसका कपड़ा धोने जा रही थी तो उसके शर्ट में अलग परफ्यूम की सेंट आ रही थी और वो आजकल रात को बहुत ही देर से लौटते थे। और कुछ दिन बाद मेरा शक सही निकला, वो सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे भी धोखा दे सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने साक्षी से कांटेक्ट किया और हम दोनों कैफ़े में मिले। 3 वर्ष बाद हुए ये मुलाकात असहजता से भरी थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। इस बीच मेरे मुंह से पुरानी बातें भी निकल गई कि मैं कैसे उससे जलन करती थी। मैंने फिर उस घटना के बारे में भी उसे याद दिलाया जब वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए तो वो हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने बताया कि वो मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे दोस्त के तरफ आकर्षित थे और उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे वो सहायता मांग रहे थे। अब सब कुछ सच सामने आ चुका था और मेरे पास करने या कहने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह थी जलन। मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे इसका कितना पछतावा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है और कुछ बदल ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का मतलब है जलन करना। इसलिए दोस्तों, जैसे हो वैसे रहना चाहिए। किसी से जल के कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो खूबसूरत है, उसे सब लोग चाहते हैं, मुझे क्यों नहीं चाहते हैं। ऐसा अगर करोगे तो ज़िंदगी भर पछताते रह जाओगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है।